भाई 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, पूरे के पूरे 3 महीने आपके पास बचे हैं। अब इस 3 महीने में तुम्हारा क्या प्रोसेस रहेगा, ये डिपेंड करता है तुम्हारा AIR आएगा नहीं आएगा जी। मेरे को AIR लाना है, मैं AIR लाऊंगा, मैं लाके दिखाऊंगा, मेरा AIR 1 ही आएगा, मैं AIR 10 लेके आऊंगा, मैं फोड़ दूंगा, मैं 90 नंबर आएंगे। सर कहने से थोड़ा होगा, वो तो हर एक की इच्छा है। आप बताओ जितने बच्चे इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं, किसकी इच्छा है कि वो उसके एग्जाम ना निकले? आप में से किसी की इच्छा है फेल होने की? नहीं है ना। हर एक की बंदे की इच्छा क्या है? 60+ नंबर आने चाहिए। हर एक की इच्छा क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर निकल जाना चाहिए। हर एक की इच्छा क्या है? मेरा AIR आना चाहिए। हर एक की इच्छा क्या है? मैं पास हो जाऊं। हर एक की इच्छा क्या है? पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं। तो भाई इच्छाएं तो सबकी सेम है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब बैच खत्म होने के बाद, इट मींस अगर मान लो ये हमारा CR वाला बैच अगर मान लो 10 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो 10 सितंबर के बाद जो 3 महीने बैलेंस बचे हैं उसमें तुम क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो? तो बात आउटपुट की नहीं है। आउटपुट डिपेंड किस पे करता है? आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट और प्रोसेस पे, कि तुम्हारा इनपुट क्या था। इनपुट मतलब मैं तुम्हारे अंदर नॉलेज डाल रहा हूं। मैंने को पहले भी बोला कि इतने लेक्चर IBC में आप चेक कर लेना, किसी भी टीचर के चेक कर लेना सर, 70 के अराउंड लेक्चर IBC के किसी के नहीं होंगे। हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा। CR भी हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं। मतलब मेरी हर तरफ से कोशिश रहती है कि आपको नोट्स बनवाऊं, कि आपको अब कहीं अगर थोड़े बहुत नोट्स रह जाते हैं तो मैं बोलता हूं उसको नोट डाउन कर लेना। तो ये मेरा इनपुट है। इनपुट के बाद क्या है, आपके डेली बेस पे थोड़ी बहुत रिवीजन होती है तो हो जाती है, नहीं होती तो नहीं होती। बट जब बैच खत्म होगा 3 महीने होंगे प्रोसेस के, उसमें चलेगा प्रोसेस कि आप कितनी रिवीजन करते हैं, कितनी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को लिख लिख के देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं जी, ठीक है ना। तो ये इन चीजों पे डिपेंड करता है आपका आउटपुट। जो 25 फरवरी को आना है रिजल्ट, वो क्या होगा? वो बनेगा इस 3 महीनों के अंदर जी। तो 25 फरवरी को कोई नया रिजल्ट नहीं बनेगा जो तुम अचानक देखोगे, वो बनेगा 3 महीनों के अंदर। जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे, तुम उसकी मेकिंग कर रहे होंगे, और वो आउटपुट जो बनेगा वो रिजल्ट 25 फरवरी को निकल के आ जाएगा जी। तो रिजल्ट इस तरह से बनता है। ऑलवेज रिजल्ट इज ए बाय प्रोडक्ट। तभी वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ना कि बेटे तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल तेरे हाथ में है ही नहीं, तू फल का सोचेगा तो कर्म भी नहीं कर पाएगा। तो मेन काम क्या है? कर्म करना, कर्म करना। कर्म करते गए तो फल तो ऑटोमेटिकली आना ही आना है। ठीक है, अब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल आएगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल आएगा। सिंपल सी बात है। बच्चा कह रहा है सर मैंने लिख के देखा ही नहीं, मैं लिख के देखा ही नहीं, मैंने क्वेश्चन टेस्ट नहीं दिए, लिखने की प्रैक्टिस कभी नहीं की। तो भाई फिर जो अगर तूने कर्म ही पूरे नहीं किए तो फल हम पूरा एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो ये बातें निकल के आने कि आउटपुट का मतलब होता है, आउटपुट डिपेंड करता है कि आपका इनपुट और प्रोसेस क्या है। तो वही यहां पर इंड AS 103 में टोटल 3 पॉइंट बिजनेस के अंदर आते हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट।